तो ठीक है भाई, स्टार्ट करें अपन लोग। लास्ट टाइम पे अपन लोगों ने एसएचएम स्टार्ट किया था। एसएचएम में जाना कि भाई पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, और फिर जाना कि एसएचएम कौन सा पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन देगा, यस और नो। और जब कभी कोई पार्टिकल एसएचएम करेगा तो याद रखिए वो एक पर्टिकुलर फोर्स की इक्वेशन को फॉलो करेगा, दैट इज नथिंग बट F - k टाइम्स ऑफ x, जहां k कहलाता है एसएचएम कांस्टेंट और x को हमेशा मेजर किया जा सकता है पार्टिकल के इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यस और नो। चले भाई, यहां तक तो बात क्लियर है। उसके बाद अपन ने काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम पे आए कि सबका रिलेशन सबसे देखा था, यस और नो। सबसे पहले अपने को समझ में आया था कि जो ए का रिश्ता था, सबसे पहला रिलेशन था ये भाई साहब दिखा था ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, जहां पर ओमेगा कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है √k/m। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात जो हमको मिली थी वो मिली थी v का रिलेशन x के साथ, तो v बराबर होता है ओमेगा √, यहां से मिलेगा a स्क्वायर माइनस का क्या मिलेगा x। अरे सही है। फिर उसके बाद तीसरा रिलेशन जो हमको मिला था वो मिला था x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस का क्या मिला था 5। और चौथा रिश्ता जो हमको मिला था वो मिला था v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस का 5। और चौथा पांचवा रिलेशन मिला, तीसरा चौथा पांचवा मिला था a बराबर a माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस का 5। अरे सही है। यहां तक पहुंच चुके थे। ये क्या कैसा रिलेशन है? ये रिलेशन है a इज अ फंक्शन ऑफ x। ये कैसा रिलेशन है? ये रिलेशन है v एज अ फंक्शन ऑफ x। ये कैसा रिलेशन है? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अरे सही है। और ये है भाई साहब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, एंड ये अपने पास है a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। आप याद करिए, इसी क्रम में एक रिलेशन अपने पास बचा था, और वो रिलेशन कौन सा था? याद कीजिए जरा, a का रिलेशन किसके साथ? v के साथ। अरे सही है। अब अगर a का रिलेशन v के साथ निकालना है तो भाई मेरे सबसे पहले a और v वाली इक्वेशन पे गौर करो। तो नाउ हम पहुंचते हैं अपनी बात करने किस पे भाई साहब? a और v के रिलेशन पे। तो देखिए ध्यान से जरा गौर फरमाए। अगर मैं बात करूं किसकी? एवी रिलेशन की। एवी रिलेशन पर पहुंचे तो यहां देखिए आपको एक चीज दिखेगा, v बराबर आपने लिख रखा है a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस का क्या लिख रखा? 5। वंस मोर। अब आप देखो जरा ध्यान से, यहां से आपको दिखेगा कॉस ओमेगा t प्लस का 5 बराबर, यहां दिखेगा v अपॉन a इंटू ओमेगा। और आप देखो ध्यान से, अगर मैं फिर इस वाली इक्वेशन को यूज करूं तो आप देखोगे कि भैया a, आप देखते हो a बराबर लिखा है माइनस का a ओमेगा स्क्वायर, और यहां से लिखोगे साइन ओमेगा t प्लस का क्या लिखोगे? 5। वंस मोर। और आप देखोगे ध्यान से कि साइन ओमेगा t प्लस का 5 बराबर a अपॉन, यहां देखो ध्यान से, माइनस का a इंटू ओमेगा स्क्वायर। किसी को डाउट है ना? आप ये देख लीजिए, वो रही इक्वेशन 1 और ये रही इक्वेशन 2। आपको चुपचाप करना क्या है? दोनों को स्क्वायर करना है और क्या करना है? ऐड कर देना। क्यों ऐड कर देना है? क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो आप देखो ध्यान से, आप अगर लेफ्ट आप करोगे 1 का स्क्वायर प्लस क्या किए? 2 का स्क्वायर, और दोनों को ऐड, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखोगे इस साइड तो आ जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। आप ऐसे लिख लो, आप लिख लो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का 5 प्लस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का 5, और यहां पर मिला आपको v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस का, याद रखिए इस माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। और आप देखो a स्क्वायर अपॉन, यहां पर मिला कैपिटल A स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। और इसी को मैं अगली लाइन में अगर लिखने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे जरा हुजूर, क्या दिखेगा आपको? v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बराबर 1। अरे इस इक्वेशन को जरा कंपेयर कीजिए। आपसे अगर मैं कुछ बात करूं, अगर यहाँ पर ओमेगा को कांस्टेंट माना जाए तो a किसका फंक्शन है? x का।
मगर मतलब कि इसका जो नेचर है वो कैसा है मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन। कैसा है इसका नेचर, आप देखिए तो आपको इसके नेचर से भी कुछ पता चलेगा कि भाई मेरे, आप देखो 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 ध्यान से, मैं दोनों तरफ स्क्वायर मारता हूं तो आप लिखोगे वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ? और यहां पर आप कहोगे ये यार यार यार, यार, आपको मैं इस बात पे मैं फोकस करा देता हूं, यहाँ आ जाओ। आप अगर 2 नंबर को उठाओ, खाली मैं नेचर देखना चाह रहा हूं कि जो भी हमने काइनेमेटिक्स पैरामीटर डिफाइन किए वो आखिर किस नेचर को फॉलो कर रहे हैं। बोलो सही है? और आप देखो ध्यान से क्या आप लिखोगे, आप लिखोगे वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आप इसको नीचे ले आओगे तो आप लिखोगे वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आप इसको इधर ले आइए तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। नहीं आया समझ? और आप जरा देखो, वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन यहां लिखोगे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1। किसी को डाउट है? अरे हो पाएगा? नहीं आ रहा समझ? समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, अब इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये बात आप देखो और इसको आप देखो, ये दोनों ही इक्वेशन किसकी लग रही है, इलिप्स की। अरे क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये जो इक्वेशन होती है ये ट्रेजेक्टरी फॉलो हमेशा की जाती है इलिप्स के द्वारा। इसका मतलब चाहे ये हो और चाहे ये हो, ये कौन सा, वही 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 अपने को जो मिला है कि वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बराबर 1। ये देखिए आपको ये सारी कहानी मिली है। ये कौन फॉलो करेगा भाई, एलिप्स। ये कौन फॉलो करेगा, साइनोसॉइडल है। अरे मैं तो कह रहा हूं ये तीनों ही देखो कैसे फंक्शन है, साइनोसॉइडल फंक्शन है। साइनो, अरे जो भी है यार, साइनोसॉइडल फंक्शन, स्पेलिंग अपने को ना आ रही। ये भी कौन है मेरे भाई, एलिप्स। अरे कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये चीजें हैं तो इनको एक एक करके प्लॉट कर लिया जाए। आप ये तुरंत प्रभाव से इक्वेशन बना लीजिए। वैसे मैं एक आध प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, देखिए जरा ध्यान से हुजूर। पहले मैंने बात की है इन सभी जो मैंने रिलेशन निकालने हैं इनके ग्राफ को देखना चाहता हूं और इनके ग्राफ से भी कुछ बातें एनालाइज करना चाहता हूं। सुने ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि भाई मेरे, अगर मैं बात करूं a इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो आप इसमें इंडिपेंडेंट जल्दी बोल दीजिए कौन है इंडिपेंडेंट, एक्स, डिपेंडेंट ए। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर है 1, डिपेंडेंट की मैक्सिमम पावर है 1। बनेगी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब मेरे भाई, लेकिन स्लोप देखो कैसी है, स्लोप है नेगेटिव, यानी m है नेगेटिव। लेकिन आपसे अगर मैं कहूं इंटरसेप्ट तो कहोगे 0। इसका मतलब मेरे हिसाब किताब लगाने पर ये जो रेखा है कुछ ऐसी पास कर रही है। सही बात है? और आपको दिखना भी चाहिए, जब जब x नेगेटिव है तब तब a पॉजिटिव है, जब जब x पॉजिटिव है तब तब a नेगेटिव है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है। यस और नो? कोई दिक्कत है? मुंह देखना बंद कीजिए, इसको छाप दीजिए, फिर मैं आगे बात करूं।
मिटा दिया जाए। आप देखो यहां से मैं मिटाना शुरू करता हूं, ये पार्ट मिटाता हूं क्योंकि भाई साहब और सारे काम आएंगे। और उसके बाद सारी चीजों को, टर्मिनोलॉजी को अपन एक्सप्लेन करते हैं कि कौन क्या है आखिर। सुने ध्यान से। आओ देखो, सबसे पहले मैंने ax को प्लॉट कर लिया। अब थोड़ा सा इसी ग्राफ को मैंने जैसे देखा है इसी चीज को देखते हैं। अब मैं दूसरा फंक्शन प्लॉट करता हूं जिसका नाम क्या है भाई साहब, एलिप्स। अरे सही है, नहीं आ रहा समझ? आपको देखो इसमें अगर आपसे कहा जाए कि इंडिपेंडेंट कौन है तो आप कहोगे x, आपसे कहा जाए डिपेंडेंट कौन है तो आप कहोगे v। अरे यस और नो? नहीं आ रहा समझ? v यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। अरे मुश्किल लगा ना? कोई दिक्कत बाबू? नहीं, समझ में आ रहा है? बहुत सही भाई साहब। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप देखोगे तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का कंसेप्ट आता है। तो अपन लोग समझते, ये मान के चलते हैं कि ये जो फैक्टर है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, ए स्क्वायर। ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं, ये हमने क्या करा है, लेट करा, ये अजम्पशन लिया है। अगर नहीं लिया होगा तो ग्राफ का नेचर बस वही रहेगा, क्या उससे एक्सिस शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या मेरे भाई जो ग्राफ आने वाला है, आप ये कह दो कुछ मेरे भाई, ऐसे वाई एक्सिस को मैंने मेजर एक्सिस माना, क्या कुछ ऐसा आएगा? नहीं आ रहा समझ? समझ में आया बाबू? नीचे भी बन सकता था मगर मैंने बनाया नहीं। किसी को डाउट है? अरे बोलो वंस मोर, हो पाएगा? बेहतरीन। अब सुने आगे ध्यान से। वास्तव में जब अंडर रूट लोगे ना v का, जब फंक्शन एक्चुअली बनाओगे तो v नेगेटिव, अंडर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब कि उसका ग्राफ नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली आपने ग्राफ इसका नहीं प्लॉट किया, आपने ग्राफ इसका प्लॉट किया, और इसमें देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये अंडर रूट है, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो v भी हमेशा पॉजिटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव एक्सिस में बनाया नहीं। वास्तव में हमने इस ग्राफ का तो केवल इसमें खोला हुआ है, एक्चुअल ग्राफ इज दिस। नहीं आया? हमने v एज अ फंक्शन ऑफ x प्लॉट किया, v स्क्वायर नहीं प्लॉट किया। समझ में अब आ रहा है? चले भाई, ये तो ग्राफ रहा। तीसरा देखें, तीसरा के बजाय मैं छठवां दिखा रहा हूं आपको। छठवां देखो, छठवां भी सेम नेचर का रहेगा। समझ में आ रहा है? और यहां पर भी अज्यूम करके चल रहा हूं, यहां पर अजम्पशन ले रहा हूं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन ना, यहां देखो, ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इज ग्रेटर देन द ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अरे और यहां पर मैंने इंडिपेंडेंट जो माना है वो v को माना है, और डिपेंडेंट जो माना है वो किसको माना है, a को। अरे सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको किधर ले रहे हो, कोई फर्क नहीं, आप तो मैथमेटिक्स वाले हो। और आप देखोगे एज इट इज, एज इट इज, देखो इधर ले लो v और इधर ले लो a, ले अब ले ले, अल्लाह उल्टा कर दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आ रहा समझ? आप देखो, हटा, आप देखो क्या ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, फिर से इलिप्टिकल। अच्छा सर नीचे क्यों नहीं बनाया, फिर वही बात, वेलोसिटी नेगेटिव। नहीं आ रहा समझ? ये बात हमको पहले ही पता चल चुका, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो, वो स्पीड बेसिकली मैग्नीट्यूड है। बोलो सहमत हो आप लोग? वैसे तो वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, हम वी आर प्लॉटिंग स्पीड, मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से, फिर बात आगे। छठवां प्लॉट कर लिया, अब ये 3 बचे, इधर का मिटा दूं ये वाला, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, मिटा दो बाबू, थोड़ा सा तेज लिखा करो। ये नहीं बनाया गया, एक्चुअली मुझे बड़ा थोड़ा सा चाहिए, इसको बना लो फटाक से।
आओ इधर आओ, आओ सुनो। अगर मैं तीन नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर को एक साथ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, मगर एक चीज याद रखिएगा, हमने इन सभी ग्राफों में थोड़ा सा लेट कर रखा है कि फाई की वैल्यू कितनी है, 0, ताकि थोड़ा सा आपको समझाया जा सके कि हाँ चीजें क्या हो रही है। जरा गौर फरमाए, देखे ध्यान से। सबसे पहले मैं इधर देखो, मैं एक ही एक्सिस ले रहा हूं, इधर ले रहा हूं मैं टाइम, और इधर ले रहा हूं मैं एक्स। तो बोलो सही है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 0 पुट किया तो मेरे पास बना क्या, मेरे पास x के लिए बना है a sin ओमेगा टी। अरे सही है। और आप देखो साइन ओमेगा टी मतलब क्या, ओरिजिन से पास करेगा। और आप देखें जरा हुजूर, बोलो सही है। याद रखें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं होगी, a के बराबर होगी। तो मैक्सिमम a है और मिनिमम कितना है, माइनस। अरे सही है। ठीक है भाई, अगला मैं आपको दिखाता हूं। अगला अपने को प्लॉट करना है v वर्सेस t का। आओ देखो ध्यान से, देखो यहां पर अपने पास कौन रहा, v, और यहां पर अपने पास कौन रहा, t। और अगर v के लिए देखें तो a ओमेगा कॉस, कॉस मत लिखो तब जस्टिफाई नहीं होगा, आप लिख लो साइन 9 ओमेगा टी प्लस का π/2। अरे सही है, प्लस का π/2 मतलब कि साइन 90 प्लस थीटा इज अगेन कॉस थीटा यार। आप देखो ध्यान से, अगर जब कभी इसमें प्लस हो जाए ना, प्लस का मतलब ये है मेरे भाई कि आप ग्राफ को π/2 पीछे खींच लो। नहीं आ रहा समझ। और आप देखो ग्राफ जो है यहां से स्टार्ट होगा ऐसे कुछ, अरे समझ में आया क्या, ऐसे कुछ है। बोलो सही है। चले भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, वो एकदम एग्जैक्ट ठीक है, थोड़ा सा गरीबों वाला है हमारा। अरे सही है। ठीक है, तो थोड़ा तिरछी मिर्ची चलेगी मगर काम चल रहा है अपना। आपको दिख रहा होगा, जब पार्टिकल ओरिजिन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम, जब पार्टिकल का पोजीशन एकदम ए पर है तो वेलोसिटी 0। दिख रहा है सब कुछ। इसका मतलब आप सारे के सारे एसएचएम को देख पा रहे हो इन ग्राफों की मदद से। अरे सही है बाबू। एक और बनाने की कोशिश करूंगा, उसके लिए मैं मिटा दिया जाए। ठीक है, आओ आखिरी बनाता हूं। देखो आओ, देखो ध्यान से, यहां पर देखो क्या चल रहा है, आपको दिखेगा, सुने ध्यान से। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो मैं इस माइनस को अंदर ले जाता हूं, और याद रखना माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी लिया। ओमेगा टी क्यों लिया, फाई कहां गया, 0 ले रखा है। बढ़िया है। तो मैंने लिया a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस का क्या लिखोगे, पाई। अरे ठीक है यार, साइन है क्या, इसमें इतना तो घपला मास्टर कर ही सकता है यार। ठीक है, इधर आओ। अब देखो, अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट की बात करें तो वो है टी, और डिपेंडेंट की बात करें वो है ए। अब यहाँ प्लस ऐड हो रहा है पाई, मतलब आप कहोगे पूरा पैटर्न ही इधर शिफ्ट हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ। तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि इसकी फोटो कुछ ऐसे चालू होगी। बोलो सही है। आपको दिख रहा है, जब पार्टिकल ओरिजिन पे है तो भाई साहब वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सीलरेशन 0 है। अरे जब भाई साहब पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचा है यहाँ पर, तब उसकी वेलोसिटी 0 है मगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। समझ में आ रहा है। तो सब कुछ ग्राफ से देख पा रहे हो। नहीं आ रहा समझ। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ए ओमेगा, यहाँ होगी माइनस का ए ओमेगा। अरे सही है। यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, यहाँ पर कितनी होगी, प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए। अरे सही है। सारे के सारे ग्राफ बना लीजिए। अनस कहीं दिक्कत हो किसी ग्राफ में बताओ, है किसी को दिक्कत, ग्राफ सारे बना ले।
ये मिटा दूं ये नीचे वाले, ये सुने आओ, अगर कभी दिया जाए, इधर आओ, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये किसकी इक्वेशन है? एसएचएम की। किसका एसएचएम? पार्टिकल का, हाँ या ना? नहीं, SHM is not associated property with the particle. SHM is associated property with the quantity. यहां पे आप कहोगे पोजीशन इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली। पार्टिकल तो जा रहा है, पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल को क्या मतलब? SHM क्या होता है यार? आपने मैथमेटिकली देखा कि गया उधर मीन से गया एक्सट्रीम, फिर आया मीन, फिर गया एक्सट्रीम, फिर आया मीन। अरे जो क्वांटिटीज पर्टिकुलर फंक्शन को फॉलो करेगी दैट इज कॉल्ड SHM, वो क्वांटिटी फॉलो कर रही है। यस और नो? जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर लिखा है v बराबर ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, व्हाट वो नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख लो साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस का पाई बाय 2 वॉट एवर यू कैन से। यस और नो? ये क्या है? इक्वेशन ऑफ SHM। किसका SHM? पार्टिकल का। वेलोसिटी इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली। नहीं पहुंच रही मेरी बात, डाउट है? और समझे, अगर मैंने लिखा कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये क्या है? ये क्या है? कोई इक्वेशन है जिसमें I कोई क्वांटिटी है, वो परफॉर्म कर रही है SHM, यानी करंट इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली। याद करिए, अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है। आपको अगर मैं कहूं, मैंने लिखा V बराबर V नॉट साइन हो या कॉस हो, साइन और कॉस जुड़वा भाई है बे, पाई बाय 2 पीछे खींच लो या आगे ढकेल दो, एक दूसरे में बदल जाते हैं यार। तो 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5, व्हाट इज दिस? It is the equation of SHM of voltage. That means you will say voltage is oscillating simple harmonically. इसका मतलब याद रखिएगा, पीरियड हो या SHM हो, ये किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पैरामीटर से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। कई बार वो पैरामीटर पार्टिकल से को रिलेट कर रहे होंगे तो हम पार्टिकल के बारे में बोल देते कि पार्टिकल SHM कर रहा है। ऐसा बोलना सही नहीं है, क्वांटिटीज SHM करती हैं। अरे क्योंकि SHM टर्म ही मैंने मैथमेटिकली डिफाइन की कि x की पेन की वैल्यू 1 हो, अरे तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है SHM। अरे हाँ या ना? चलो भाई बहुत बढ़िया, यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई। एक छोटी सी बात आपको और मैं बताऊंगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। क्या बताऊंगा? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर SHM। जब इतना खोद दिया तो मैंने ये भी बोलना जरूरी है, वरना आप कहोगे मास्टर ने तो भाई साहब स्किप मार दिए। तो आप कहोगे कि भाई साहब अगर जीवन में कभी ऐसा दिख गया कि A इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, आप क्या कहोगे कि यहां पर एक्सेलरेशन वाली यानी पार्टिकल जो भी इस परिस्थिति को फॉलो कर रहा है उसकी क्वांटिटीज SHM कर रही होंगी। यस और नो? नहीं आया? अब आप देखो A को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अरे ये उधर जाएगा तो प्लस का लिखोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। और मैंने सुना है आपको मास्टर भी डिफरेंशियल पढ़ा रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ाया क्या अभी? जो भी ये एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स हो और भाई साहब उसके फंक्शंस हो। नहीं आ रहा समझ? वो डिफरेंशियल इक्वेशन है।
अब इस डिफरेंशियल ये तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, इसका सोल्यूशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, मगर याद रखिए इसके सोल्यूशन जब आप निकालेंगे तो वही निकलता है ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव, ये वही 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 निकलता है। कहां से आया अब्बा बता गए, जिसको आपने ड्राइव किया दरअसल वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यकीन ना है तो रख के देख लिए, और यही तो आया था, यही तो ये है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है यार। इसका मतलब आप यहां पर कहोगे इसके बीच में जो भी है दैट इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली। जैसे मैंने यहां लिखा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का सी इंटू क्यू बराबर 0। व्हाट इज दिस? चार्ज। चार्ज इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकल। नहीं पहुंच रही मेरी बात? इसका मतलब कोई भी एसएचएम कर सकता है। और एसी में हो, अबे लाइट चल रही है, मैक्सवेल बोलता है उसमें भाई साहब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसएचएम करते हुए भाग रहे हैं यार। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सूरज से यहां तक आ जा रही है, परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो रहा है, एसएचएम हो रहा है। एसएचएम का मतलब ये वहां कोई पार्टिकल नहीं है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज है जो कम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज कम ज्यादा हो रही, वो एसएचएम कर रही है उनकी वैल्यूज। नहीं पहुंच रही बात? समझ में आया क्या? अरे तो एसएचएम के बारे में मिथ हटा दो कि इट इज द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद पार्टिकल। इट इज द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी के लिए एसएचएम डिफाइंड है, ना कि किसी पार्टिकल के लिए। हाँ, हम पार्टिकल जीवन में खेलते रहते, पार्टिकल बोलते, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। अब बाहर में क्या पार्टिकल? अरे आ रहा नहीं आ रहा, वो देखना बंद करे, छाप लीजिए। मैं तेज पढ़ाता हूँ, तुम स्लो लिखते हैं क्या बे? क्या हुआ? क्या हुआ नहीं समझ आया? लिख लेना बेसिक इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, और लिख लेना नोट मार के, एसएचएम इज नॉट अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एनी पार्टिकल। SHM is not the associated property with particle. SHM is a associated property with quantities. हाँ जी, हो गया? चलो अब लिखिए बेसिक पैरामीटर्स यूज्ड इन एसएचएम। बेसिक पैरामीटर यूज्ड इन एसएचएम, जो बेसिक बातें हम लोग यूज करेंगे वो बात अपन लोग करते हैं। पहले बेसिक इक्वेशन वही पार्टिकल की पोजीशन वाली उठाते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे सही है। अब ये क्या है, हम मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पे एसएचएम कर रहा है। या हमने बात बोली थी कि पार्टिकल की जो भी क्वांटिटीज एसएचएम करेंगे वो कहां की बात हो रही है? स्ट्रेट। पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा, उसकी क्वांटिटीज कर रही है जो भी उससे मोशन से रिलेटेड एसोसिएट हमने करी। अरे सही है। अब देखना जरा, गौर फरमाए, ध्यान। मैंने कहा मान लीजिए ये रहा उस एक पाथ जिसपे कोई पार्टिकल, ये उसका मीन पोजीशन रहा जहां से वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? आपको पता है यहां तक जाएगा, ये रहा x इज इक्वल टू प्लस का a और ये रहा x इज इक्वल टू माइनस का। अरे हाँ या ना? तो ये कहलाता है मीन पोजीशन। क्या कहलाता है? और ये क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन। बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत है ना? सबसे पहली चीज इसके अंदर अपने को समझना होगा कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड आखिर किस भला का नाम। अरे सही है, नहीं आ रहा समझ। तो एम्पलीट्यूड को अगर मैं बात करूं तो एम्पलीट्यूड कुछ और नहीं होता है, इट इज नथिंग बट द एक्सट्रीम पोजीशन माइनस का मीन पोजीशन। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको जो लेंथ मिलेगी दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। बोलो सही है। यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, प्लस का है, और माइनस मीन पोजीशन क्या है, 0। करके देख लीजिए, आ जाएगा यार। नहीं आया, इसका मॉड ले लीजिए तो आपको मैग्नीट्यूड दिख जाएगा कि पॉजिटिव है भाई। नहीं आ रहा समझ। अब एक चीज और, टाइम पीरियड की बात करता है। तो टाइम पीरियड आपको पता है मीन पोजीशन से शुरू हुआ, कहां पहुंचा, एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से फिर कहां आया, मीन पे, फिर कहां गया, एक्सट्रीम पे, फिर कहां आया, मीन। अरे सही है। चले भाई, बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताओ कि आप जो चीजें देख रहे हो, एक्सट्रीम से मीन और फिर मीन से एक्सट्रीम, ये जो भी परिस्थितियां हो रही हैं, आप देखो ना कि पूरा चक्कर का पूरा हुआ, जब मीन से गया एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से आया मीन पे, मीन से गया एक्सट्रीम पे, फिर आया मीन। अरे हाँ या ना। इस पूरे चक्कर को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, वन साइकिल। क्या बोलते हैं, वन साइकिल। और इसको पूरा करने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। क्या कहलाता है भाई, टाइम पीरियड। अरे बोलो सही है। अब यहाँ पर एक टर्म बहुत सताती है हमको। एक तो पूरा डब्बा सताता है और ऊपर से अपने आप में ये बहुत सताता है हमको। अरे सही है, नहीं आ रहा समझ। अब इसको समझने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा कि आखिर क्या है। ठीक है, सुनिए जरा गौर फरमाए, देखें देखें हुजूर याद है, सुनिए। गौर फरमाए, देखिए। आओ, अगर उस चीज को समझना है तो मैंने कहा मैं डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट पे चीजों को एनालाइज करता हूं। ये बात समझना होगा, बात को समझिए जरा। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर इस पूरे की वैल्यू को मैं 0 ले लूं, मतलब मैंने केस क्या लिया है पहला, अगर वो समझना है, मैं क्या समझने जा रहा हूं, ओमेगा टी प्लस फाई क्या है। अरे सही है। अच्छा भाई, ये समझूंगा, और फाई क्या है ये समझूंगा। बोलो सही है। नहीं आ रहा समझ, कोई दिक्कत बाबू नहीं। अच्छा, मैंने कहा ओमेगा टी प्लस फाई को अगर मैंने 0 दिखाया तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 0। कब, जब ओमेगा टी प्लस फाई कितना है बाबू, 0। अरे सही है। नहीं आ रहा समझ। मतलब अगर पार्टिकल का ये पाथ है, ये x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू a, अरे सही है, और ये x इज इक्वल टू माइनस। इसका मतलब जब ये पूरा पैकेट 0 है तो पार्टिकल कहां पर है, ओरिजिन। अरे हाँ या ना। इसका मतलब पार्टिकल कहां पर बैठा है, यहाँ। नहीं आ रहा समझ। अगर मैंने कहा कि मैं लेता हूं ओमेगा टी प्लस फाई को पाई बाई 2 के बराबर, अरे सही है, तो मैं देखूंगा ये रहा x इज इक्वल टू 0, ये रहा x इज इक्वल टू a, तो मुझे भाई साहब ये रहा x इज इक्वल टू माइनस a, मुझे पता चलेगा कि x की वैल्यू मिलेगी प्लस का a। अरे हाँ या ना। नहीं आ रहा समझ। तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल कहां पर है। बोलो सही है। इसका मतलब ये जो चीज है ये बताती है कि किसी भी समय पर पार्टिकल है कहां। बोलो सही है। इसीलिए इसको बोला जाता है फेज। क्या बोला जाता है, किसी भी समय पर पार्टिकल की सिचुएशन क्या है ये कौन बताएगा, फेज। नहीं आ रहा समझ। इवन ये फेज वेलोसिटी तक प्रिडिक्ट कर देता है कि कहां है और किधर जा रहा है। नहीं आ रहा समझ। दूसरी चीज देखो, अगर मैं इस फाई को समझने की कोशिश करूं, इस फाई को समझने की अगर कोशिश करूं, तो मैंने कहा लेट पूरी इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट कर दो। t इक्वल टू 0 अगर पुट कर दिया तो आपको मिलेगा a साइन, यहां पर क्या मिलेगा, फाई। और अगर फाई आपने, यानी कि अब आप क्या बता रहे हो, अब पार्टिकल की t इक्वल टू 0 पर पोजीशन बता रहे हो। बोलो सही है। नहीं आ रहा समझ। आप जरा देखो, यानी कि अगर आपने फाई की वैल्यू क्या ले ली, 0। अरे बोलो क्या ले ली भाई, 0। फाई 0 लिया है, फाई 0 लिया तो आपको x क्या मिलेगा, 0। अरे सही है। तो आपको पता चल गया जब फाई 0 है तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पर।
अगर मान लीजिए लिया फाई की वैल्यू पाई बाई 2, तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल यहां पर है। बोलो सही है? यहाँ x इज इक्वल टू a पर। बोलो सही है? इवन ये डायरेक्शन भी बता सकता है। मैं आपको बताऊं डायरेक्शन कैसे, किधर जा रहा होगा, इसके लिए भी अपने को पता चल जाएगा। अगर आप लिखोगे v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस का 5, अरे बोल सही है? t इज इक्वल टू 0 डालो, डाल दिया आपने? अरे बोलो क्लियर एकदम? नहीं आया समझ? और आपको पता है यहाँ पर क्या मिलेगा, a ओमेगा क्या मिलेगा, कॉस 5। बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? अब देखो 5 0, तो आपको पता है क्या मिलेगा, a इंटू ओमेगा। अरे सही है? 5 की वैल्यू a ओमेगा मतलब वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब किधर जा रहा है, इधर। नहीं आया समझ? 5 की वैल्यू यहां पर डालिए पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 0, मतलब वेलोसिटी कहां है, 0। इसका मतलब ये कहां पर होगा, एक्सट्रीम। अरे बराबर है? और आपको पता है अगर आपने गलती से भी डाल दिया फाई की वैल्यू डाल दी पाई, कितना डाल दी, तो जब यहां पर पाई है साइन पाई की वैल्यू फिर से कितनी, 0। अरे 0 तो है, मगर यहां पर पाई डालोगे तो माइनस ए ओमेगा आएगा। माइनस ए ओमेगा का मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है। अब ऑब्वियसली पार्टिकल इधर जा रहा था तो प्लस एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, अब इधर जा रहा है तो यहां पहुंचा, इसका मतलब अब कहां जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम। इसका मतलब किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल कहां है ये हमको कौन बताता है, ये पैकेट, इट इज कॉल्ड फेज। टी इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां है, किधर जा रहा है, ये हमको कौन बताएगा, इनिशियल फेज। नहीं आया समझ में आया क्या? इसका मतलब हम जब देखना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि फेज किसी पार्टिकल का क्या होगा, ये हमारे नजरों पर डिपेंड करेगा कि हम ऑब्जर्व किस समय पर कर रहे हैं। नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब मैं अगर आपसे एक बात और जानने में बोल दूं कि अगर मैंने लिखा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहीं से आएगा a इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और उसी के से बनेगी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल, और उसी से सोल्यूशन आएगा x बराबर क्या आएगा, a साइन ओमेगा t प्लस का 5। अरे और हर 5 के लिए अलग अलग परिस्थिति मिलेगी, और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग एसएचएम देखने को मिलेंगे। इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ वन एसएचएम, बट दिस इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। नहीं आ रहा समझ? क्योंकि कब किस समय की परिस्थिति देख रहे हो ये डिपेंड करता है, हाँ या ना? तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह दूं, व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, बट व्हाट इज दिस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, यानी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज व्हाट, क्या इक्वेशन ऑफ एसएचएम? हाँ है, मगर एक ही नहीं, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अनेक वैल्यूज को कंटेन कर रखा है। यस और नो? इनफाइनाइट फाइव पॉसिबल फॉर दिस सॉल्यूशन। यस और नो? नहीं पहुंच रही बात मेरी, समझ में आया क्या? पहले बताओ क्या ग्राफ सीखा आज आप लोगों ने, क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी, ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, भाई साहब समझ में आया क्या? मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0, और यहां पर वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्स, मगर मीन पोजीशन की ओर, यहां पर वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, मगर मीन पोजीशन की ओर। फाई क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई क्या, सब क्लियर है? मुंह देखना बंद करो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी। आज कुछ पल्ले पड़ा, ओढ़ा तो नहीं?